हे वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। आईआईटी जेम 2022 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में रिगार्डिंग योर एडमिशंस। देखिए कुछ अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म ऑन द कैंडिडेट पोर्टल अप टू 11 मई। ये जैम 2022 का कैंडिडेट पोर्टल है, मीन्स जिनका भी आईआईटी जैम 2022 एग्जाम में कोई ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है उन्होंने, तो वो क्या कर सकते हैं, अभी जिनका क्वालिफाई एग्जाम है और उनका एक अच्छा रैंक है, ये जो भी रैंक है, तो वो अभी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको ये पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करते हैं, यू जस्ट सी दैट पोर्टल ओपन करने पर जो भी आपका एनरोलमेंट आईडी, इवन आपका जो स्कोर कार्ड पर भी होगा, इवन आपके मेल आईडी पर भी होगा, और आपका जो पासवर्ड, एंड देन ये आप यहाँ करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एक फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पर आपको मेंशन करना होगा आईआईटीज़ का प्रेफरेंस ऑर्डर, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग जो है आईआईटीज़ के लिए, एनआईटीज़ के लिए काउंसलिंग अभी नहीं है। वो जैसे स्टार्ट होती है, और जहाँ तक मुझे पता है आफ्टर 25 अप्रैल के बाद होगी। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट होगी आई विल बी अपडेट ऑन माई चैनल। सो वो तो हम तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आईआईटीज़ का कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लोअर आईआईटीज़ लेना चाहिए। अगर मतलब आपका जो रैंक है वो 100 रैंक है, आप वहाँ पर लोअर आईआईटी ले प्रेफर करेंगे, कोई टॉप एनआईटीज़ या लोअर एनआईटीज़ या यूनिवर्सिटीज़। और एक होता है कि आईआईटीज़ में भी प्रेफरेंस ऑर्डर आपको जानना होगा कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में अगर करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट। और अगर आपका जो ओरिएंटेशन है, मीन्स आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो है कि आप नेट गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्दर, तो उसके लिए कौन सी एनआईटी कौन सी आईआईटी बेस्ट होगी या एनआईटी होगी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री एंड आईआईटीज़ का सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो डाउट्स है बच्चों का, वो आईआईटीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करेंगे आईआईटीज़ का। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको एक आईआईटीज़ का प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊं, बिकॉज अभी टाइम आ गया आपको प्रेफरेंस ऑर्डर का, कि सबसे पहले कौन सी आईआईटी का प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है। सो फर्स्ट नंबर पर आप फिल कीजिएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईआईटी बॉम्बे। ऑर्डर बता रही हूँ आईआईटी बॉम्बे, ये आप अपना रैंक देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी एक लाइव सेशन भी लिया था, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कोई लाइव सेशन लेने के लिए। आईआईटी कानपुर, अभी बताऊंगी कि आईआईटी कानपुर में क्या बेस्ट है, आईआईटी मद्रास में क्या बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पर अगर आप करते हैं तो क्या बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो आईआईटी आती है दैट्स योर रुड़की, आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की हो गया। एंड नेक्स्ट जो आपका आता है दैट्स योर आईआईटी गुवाहाटी। ये तो हो गई मेरी टॉप 7 आईआईटीज़, ये मेरी टॉप 7 आईआईटीज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट आएगा आपका आईआईटी इंदौर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आएगा आईआईटी गांधीनगर, टॉप 10 में आईआईटी गांधीनगर है, जो आपका अर्ली एडमिट एमएससी भी कराती है। नेक्स्ट आता है, अगर आप प्रेफरेंस कर रहे हैं, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट आप करें, अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर लिख रहे हैं, तो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर रोपड़, आईआईटी भुवनेश्वर में शॉर्ट में लिख दूँ ना, 14 पर आप लिखेंगे आईआईटी रोपड़, ये होगी टॉप 14। उसके बाद 15 आईआईटी पटना। एक्चुअली में क्या है ना कि कुछ आईआईटीज़ आपकी जो, अगर हम जिनको हम लोअर आईआईटीज़ बोलते हैं, बेसिकली अभी उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो इसलिए उनको हमने लोअर आईआईटीज़ में रखा हुआ है। जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी। अब कोई जैसे आईआईटी मंडी है, आईआईटी मंडी मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी है, बट ये केमिस्ट्री की बात हो रही है इस वक्त, है ना, तो आईआईटी पलक्कड़। नेक्स्ट आती है आपकी आईआईटी भिलाई, और नेक्स्ट आता है आपका 20th पे आईआईटी तिरुपति। ठीक है, तो ये टॉप 20 आईआईटीज़ का मैंने यहाँ पर मेंशन एक कर दिया है, आपको एक बता दिया है क्राइटेरिया कि ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। अब मैं अगर इनके बारे में डिस्कस करूँ, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे। आईआईटी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ,
आईआईटी दिल्ली का जो मेन है, यहाँ पर अगर आप फर्दर मतलब आपका गेट या नेट आपका ओरिएंटेशन है तो आप आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली आपको पता है, ठीक है, दिल्ली में क्या है, पूरा हब है हमारे कोचिंग सेंटर्स का। कोई भी पेपर हो उसका जो कोचिंग मिलेगा वो आपको दिल्ली में सबसे बेस्ट मिलेगा। तो अगर आप गेट नेट या आप यूपीएससी जियो केमिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आईआईटी दिल्ली आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ की स्पेशलिटी है कोचिंग हब के साथ साथ, ऐसा नहीं है आईआईटी दिल्ली में और भी कैंपस भी बहुत अच्छा है, बट मैं एक पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ कि यहाँ पर इसका जो प्लस पॉइंट है वो है गेट नेट यूपीएससी एंड जियो केमिस्ट। अगर हम बात करते हैं रिसर्च ओरिएंटेशन की, रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए हमारा आता है आईआईटी कानपुर। यहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में और आप एमएस प्रोग्राम करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए आपका आईआईटी कानपुर सबसे बेस्ट रहेगा। आईआईटी कानपुर भी रिसर्च के लिए बेस्ट है, आईआईटी मद्रास भी बेस्ट है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी ये भी है, बट इनका अभी मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है। मेन मैंने आपको बता दिया है कि मेन हमारा क्या है यहाँ पर, अगर हम रिसर्च का डिस्कस करें तो आईआईटी कानपुर रिसर्च के लिए मैंने बेस्ट बताया। उसके बाद अगर हम आईआईटी देखो, आईआईटी बॉम्बे को टॉप पर रखा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होने वाली है, ठीक है, सबसे बेस्ट कैंपस एंड एवरीथिंग, सबका ड्रीम आईआईटी वही होता है। यहाँ पर इस आईआईटी का एक मैं प्लस पॉइंट आपको बताना चाहूंगी वो है अब्रोड। यहाँ पर क्या करते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जब आप एमएससी में होते हैं कि जहां आपको अब्रोड में जाने का मौका मिलेगा, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, फर्दर अपना प्रोग्राम अपनी रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपनी वहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इनका इस आईआईटी का आपको पता है कनाडा में है तो इनके क्या है कि इनका कोलैबोरेशंस होता है, इनका बाहर अब्रोड की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस होता है। आईआईटी मद्रास भी यहाँ पर लिख सकते हैं और आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी का भी कोलैबोरेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि खाली आईआईटीज़ का होता है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का भी होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आईआईटी बॉम्बे का कनाडा मैंने आपको बताया है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका अब्रोड में कनेक्शन होता है फॉर द रिसर्च। तो यहाँ तो देखो सब कुछ है, आईआईटी बॉम्बे में तो ऑब्वियसली वो तो ड्रीम आईआईटी है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आपको मैं पैकेज, क्योंकि ये सबसे मेन रहता है कि मैम अगर हम टॉप आईआईटीज़ की बात करें, अपनी टॉप 7 आईआईटीज़ की बात करें तो बच्चा पैकेज की अगर हम बात करते हैं ना, जो पैकेज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 7 आईआईटीज़ का, तो यहाँ पर आपकी टॉप 7 आईआईटीज़ अगर आपने एमएससी करी है तो आपका कंफर्म हो जाता है, मैक्सिमम बच्चों का होता है कि कंफर्म हो जाता है उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला है। मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इन सभी आईआईटीज़ में मतलब मैं बता रही हूँ वैसे अगर आपको नॉर्मल टू अप टू 60% बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। अगर आपके पास आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने ये डाला हुआ है और आप आईआईटी खड़गपुर से कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट होने के पूरे मैक्सिमम चांसेस होते हैं और आपका जो पैकेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आपने देखा भी होगा आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स को भी कितना अच्छा पैकेज मिला हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पैकेज होता है टॉप 7 आईआईटीज़ के अंदर इनका पैकेज। तो टॉप 7 का मैं बता रही हूँ, फिर अगर आप टॉप अगली नेक्स्ट 7 की बात करोगे तो पैकेज कम हो जाएगा, उससे नेक्स्ट करोगे तो ऑब्वियसली पैकेज कम हो जाएगा। टॉप 7 में आपको ये कुछ स्पेशलिटीज़ हम बता रहे हैं। अब कुछ होते हैं बच्चों का इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैम हमें तो इनऑर्गेनिक बहुत पसंद है, हमें इनऑर्गेनिक पढ़नी है, सबसे बेस्ट कौन सी आईआईटी जो इनऑर्गेनिक बेस्ट पढ़ाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हम ना ब्लैक कलर से लिख देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका सबसे पहले आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। आईआईटी खड़गपुर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। आईआईटी बॉम्बे ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे, और आपका आईआईटी रुड़की, ये आपकी आईआईटी रुड़की, ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में हर एक चीज़ स्पेशलिटी है, ठीक है, बिकॉज तब भी टॉप पर है भाई, कोई तो स्पेशलिटी होगी उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करें तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी और आपका आईआईटी बॉम्बे, ये सब स्पेशल है। यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको, सब स्पेशल मिलेगा। अब देखो ऐसा है ना, अब यहाँ पर मैंने आपको टॉप आईआईटीज़ का बता दिया, ऑब्वियसली अगर आपका रैंक इनके अराउंड है, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख रहे होंगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ कहाँ तक गई है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ नहीं मतलब रैंक, सॉरी, लास्ट ईयर का जो रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, वो कहाँ तक गया है। और इस बार तो सीट्स भी बढ़ी है, इवन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स फॉर द आईआईटी बॉम्बे हैज़ बीन अपडेटेड। आईआईटी बॉम्बे के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे का ये रहा, इन्होंने कुछ अपडेशन किया है यहाँ पर सीट में। तो केमिस्ट्री का है हमारा, अगर आप एमएस प्रोग्राम करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर क्या है 21+2
और 8+1 मतलब 2, यहाँ पर टोटल 3 सीट्स को उन्होंने बढ़ा दिया है जनरल कैटेगरी में और किस में बढ़ा है, SC कैटेगरी में। तो देखो अगर सीट बढ़ रही है तो कहने का मतलब है कि आपको देख लेना चाहिए आपके रैंक से आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगी वाली IIT। तो फर्स्ट टॉप 7 आप अपनी IITs में ये प्रेफर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यही प्रेफर करेंगे। अब उसके बाद आता है बाकी IITs हैं। देखो बाकी IITs में मैं बात करूँ कैंपस वाइज, अगर कैंपस वाइज बात करें तो IIT इंदौर का बहुत ही बेहतरीन कैंपस है, राइट, बहुत बेहतरीन कैंपस है। और बाकी ये इनका ऑर्डर ही लगा रखा है। अब आप मेरे से ये मत पूछना या कमेंट मत कीजिएगा कि IIT BHU और धनबाद में से किसे ले, तो ऑब्वियसली अगर BHU को पहले लिखा है तो BHU पहले ही है ना, इससे ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है। अगर IIT मंडी पीछे लिखा है तो जोधपुर बढ़िया होगा इससे, अगर आपके पास इनमें ऑप्शन है तो IIT जोधपुर बढ़िया होगा मंडी से। तो ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। सबसे हमने लास्ट में रखा है क्योंकि ये डेवलपिंग IITs है, दीज आर द लोअर IITs है, ये डेवलपिंग IITs है। अब देखो क्या है कि काफ़ी बच्चों का ये अब डाउट होगा, जो मेरा इवन क्वेश्चन भी था, मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको लोअर IITs लेना चाहिए या टॉप NITs लेना चाहिए, ठीक है, उसी पॉइंट पर आ रही हूँ मैं। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लोअर IITs या आप टॉप NITs। अब देखिए ऐसा है ना कि अगर हम लोअर IITs की बात करें तो बच्चे पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मतलब किसी और पे, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि भाई उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होता है, टैग चाहिए होता है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि हमारे पास एक IITian का टैग होना चाहिए, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको सिर्फ IITian का टैग चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप आराम से लोअर IITs को ज्वाइन कर सकते हैं, लोअर IITs को। बट अगर स्टूडेंट की डिमांड है कि उसे कुछ सीखना है, उसे कुछ लर्न करना है, उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, IITs में इसीलिए तो जाते हैं ना, उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, नॉट रिगार्डिंग द IITian टैग। अभी देखिए ऐसा है कि इन IITs के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी बेस्ट फैकल्टी भी नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि अगर हम टॉप NITs की बात करें, ये देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ टॉप NITs का उनका भी जिक्र करेंगे, जैसे आपका NIT त्रिची हो गया, ठीक है, NIT त्रिची हो गया, NIT वारंगल हो गया, है ना, NIT रौरकेला हो गया, तो ये NITs बेस्ट है, यहाँ का कैंपस तो है ही और यहाँ की फैकल्टी बहुत आपको बेस्ट मिलेगी कंपैरेटिवली टू द लोअर IITs। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा भाई बच्चे के ऊपर, वो बच्चे की डिमांड क्या है, वो क्या करता है, उसे सिर्फ टैग चाहिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे हो रही है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरा एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे सीखना है तो वो टॉप NITs को प्रेफर कर सकता है, ठीक है। तो बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया कि लोअर IITs और टॉप NITs के अंदर अगर हम बात करें तो इट्स डिपेंड अपॉन द यू, आप अपना देखिए, जस्ट टैग चाहिए तो ज्वाइन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाते नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं इतना जरूर आपको कहूँगी कि इट्स डिपेंड ऑनली द स्टूडेंट, ये अभी डेवलपिंग है। और एक चीज़ होती है डेवलपिंग, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपके सामने बना रखा है, यहाँ पर ध्यान रखा है, ठीक है। और जब आप काउंसलिंग फिल कर रहे हैं, अभी आप क्योंकि काउंसलिंग फिल करेंगे तो इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी से भी। सपोज आपका कुछ भी रैंक था, सपोज आपका रैंक है 397 रैंक है, और आपको मैंने कहा आप जर्नल कैटेगरी में या जिस भी कैटेगरी में 397 पर सपोज आपको IIT गुवाहाटी मिलने के चांसेस है, मैं वैसे एक रैंडमली आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपको मान लो IIT गुवाहाटी मिलने के चांसेस है, तो IIT गुवाहाटी को सबसे ऊपर लिखना है प्रेफरेंस ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर वो डालना है जहां पर आपको नहीं जाना है, थर्ड ऑर्डर भी वही डालोगे जहां आपको नहीं जाना है। ध्यान से इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट पर वही डाल दिया जहां आपको नहीं जाना, बिल्कुल गलत है ये चीज। आपको हमेशा प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या करना है, आपका जो पहले तो वो डालिए जो आपकी ड्रीम IITs है, जो आपकी ड्रीम IIT होगी, मतलब जैसे आपका रैंक है 397 बट आपको लगता है कि क्या पता मुझे IIT खड़गपुर मिल जाए, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस IIT खड़गपुर डाला है। अब अगर आपको मिलती है या नहीं मिलती है वो तो आपको मैंने एक वीडियो में पहले ही सब कुछ प्रोसीजर बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। आई थिंक ये वाली प्रोसीजर है वो, ये वाली वीडियो, वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी कि कैसे आपका प्रोसीजर है, या एडमिशन प्रोसीजर में उसमें बता रखा है मैंने। तो अब वो क्या है कि सबसे पहले आप अपनी ड्रीम IIT को डालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ड्रीम IIT को फिल करेंगे आप, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड आपको वो डालना है कि जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लगता है मिलने वाली है, ये वाली आपको IIT मिल जाएगी, गेटिंग इसका, इसके मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये तो आपको कोई ना कोई हेल्प कर ही रहा है। अगर आप मेरे को भी कमेंट कर रहे हो तो मैं भी आपको हेल्प कर ही दूंगी इस चीज़ में, तो कौन सी IIT बनती है। और अगर आप कहो तो एक लाइव सेशन ले लेते हैं, ठीक है, एक लाइव सेशन ले लेंगे सैटरडे को 16 को, सैटरडे नाइट को 8 PM पर एक लाइव सेशन ले लेंगे इसका, ठीक है,
कि आपको कौन सा IITs बनता है। थर्ड पर आप वो लिखिएगा जहां पर आपको नहीं जाना है। फोर्थ प्रेफरेंस भी वो जहां नहीं जाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पर वो फिल करना है जहां पर आप नहीं जाते। पहले ड्रीम IIT, फिर आपको वो जिससे आपका क्लोजिंग रैंक होगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो हमारा IITs को रिगार्डिंग हो गया कि IITs में थोड़ा ध्यान रखिएगा। IITs में, लोअर IITs में अगर बच्चे पे डिपेंड करेगा, इट्स डिमांड अ टैग और इट्स डिमांड टू लर्न समथिंग। अगर लर्न करना है तो डेफिनेटली आप टॉप NITs को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे IIT का टैग ही चाहिए तो डेफिनेटली आप इनको ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, इसको बहुत करते हैं, सीट्स कम पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका। अब हम बात करते हैं NITs की। अब हम डिस्कस कर लेंगे NITs के बारे में। तो देखो NITs का क्या है, अगर हम यहाँ NITs का करें तो मैं एक ऑर्डर लिखना चाहूँगी, क्योंकि NIT का जो काउंसलिंग होगा वो आपका CCMN काउंसलिंग होगा। अब CCMN काउंसलिंग के से ही आप क्या करेंगे, इसमें CCMN काउंसलिंग से आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, CCMN काउंसलिंग होगी आपकी 25 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, ऑर्डर फिल करना होगा। ऑर्डर कैसे फिल करेंगे, अगर मैं फर्स्ट पर रखती हूँ तो मैं रखूँगी ट्रिची। मैं केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ बार बार। ठीक है, आप क्या रखेंगे, सबसे ऊपर पर ट्रिची रखेंगे, NIT ट्रिची, रूरकेला। और ये एक ऑर्डर है प्रेफरेंस, तो इसमें नहीं पूछना कि मैम ये नहीं है तो ये करें। ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। सूरतकल, नेक्स्ट आता है आपका वारंगल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वारंगल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिफ्थ आपका आता है जयपुर, सिक्स्थ आपका आता है दुर्गापुर। नेक्स्ट पर आप करेंगे अपना नागपुर, आइस्ट। नेक्स्ट आता है आपका NIT जालंधर, नेक्स्ट आपका NIT कलकत्ता, जमशेदपुर, स्लिट पंजाब, नेक्स्ट आप करेंगे हमीरपुर, नेक्स्ट आपका आता है अगरतला, सिलचर, सिक्किम, मणिपुर, और फिर आपका आता है मेघालय। मणिपुर एंड मेघालय। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपका श्रीनगर शायद मैंने भूल गई मैं लिखना, जस्ट आपको बताती हूँ श्रीनगर। हाँ श्रीनगर आएगा। सो आपका यहाँ पर आएगा श्रीनगर। सिलचर कहाँ लिखा मैंने, सिलचर, हाँ यहाँ पर आएगा आपका श्रीनगर, NIT श्रीनगर। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा। दिस इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर योर NITs। अब देखिए, अब मैंने इसमें पहले ही बता दिया, तो इसमें आपका ये डाउट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका डाउट नहीं बनना चाहिए कि आप रूरकेला को प्रेफरेंस ज़्यादा करेंगे, इसे करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको NITs में आपका NITs के लिए रैंक आ रहा है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला सबसे बेस्ट है। बाकी ट्रिची बहुत है बेस्ट है आपका केमिस्ट्री के लिए, रूरकेला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे। टॉप की जो NITs है सॉरी, अगर हम बात करें जो हमारी टॉप की NITs है, मतलब आप ऐसा मानकर चलिए NIT नागपुर तक, NIT नागपुर तक आपका जो टॉप 7 NITs है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट नॉलेज मिलेगा, तो ये बेस्ट है। बाकी सब प्रेफरेंस सॉरी, बाकी सब आपके लोअर NITs है, उनसे मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगी, वो सब आपके लोअर NITs हैं। और लोअर NITs में इतना ना तो कैंपस है, वही पुराने वाली प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट टेक अप एडमिशन इन योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आप यहाँ से अच्छा है कि आप BHU को ज्वाइन करें, क्योंकि BHU के अब्रॉड में कनेक्शंस हैं फॉर द PhD, फॉर द रिसर्च टॉपिक। ठीक है, आप DU ज्वाइन करें, चलो DU ज्वाइन करें, आप आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप HCU को ज्वाइन करें, ठीक है, वहाँ पर PhD बहुत अच्छा होता है, रिसर्च होती है वहाँ पर भी। तो इनसे बेस्ट आपका ये है, इनसे बेस्ट आपका ये है। अगर वही पुराने वाली बात आती है जो यहाँ पर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इट्स डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर उसे टैग चाहिए, कि वो NIT का टैग चाहिए, NITN का टैग चाहिए, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन सी NIT लोअर है कौन सी अपर है। जस्ट गिव मी वन
और अगर ये है कि उसे पढ़ना है, उसे चीज़ों को समझना है, उसे अपने प्रोफेसर्स, एक से एक बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ना है, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली ये HCU आपकी ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, HCU, DU। और अगर आप CU सेट का एग्जाम देते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हो, तो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कितना अच्छा है, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये तीनों ही टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि आपको लर्न करना है, सीखना है चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट पर काम करना है, और आपको बाद में भी, मतलब देखो, अगर आप सीखोगे कुछ तो आपको बाद में भी हेल्प होगी। बट अगर जस्ट ये चाहिए कि मुझे पास आउट करना है वैसे, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट, आप NIT को ज्वाइन करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात कैंपस की, तो देखो सॉरी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत कम आती है, टॉप 7 NITs में ही आती है, और वो भी कम ही रहता है, इतने बड़े बड़े पैकेज नहीं आते यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मानना था कि मैं आपको इस बारे में क्लियर कर दूं, और मैंने वो बात आपके सामने रखी भी है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लेते हैं तो लोअर IITs से बेहतर होती है कि आप किसी टॉप NITs को ज्वाइन कर लें, और अगर टॉप NITs नहीं है तो टॉप NITs के, अगर आप लोअर NITs की अगर हम बात करते हैं, लोअर NITs से बेटर होगा कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लें, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत बेहतर है। आपने बड़ा अच्छा नाम सुना होगा, BHU का इतना नाम सुना होगा, HCU का नाम सुना है आपने, DU का सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे, JNU का आपने नाम सुना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्लेट पंजाब कहाँ है, कोई नाम नहीं सुनता, ये लोअर NITs हैं, ठीक है, इनका कोई नाम नहीं है कहीं पर भी नहीं, और यहाँ पर कैंपस भी बहुत कम आता है, रिसर्च के लिए भी टॉपिक को कम प्रेफरेंस होती है, ऊपर से इनकी फीस कम है। आपको सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट बताऊं, NITs की जो क्या होती है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी फीस ज़्यादा होगी, और इनकी फीस होगी लगभग आपकी पूरी MSc में लगभग आपके 10 से 15K लगने वाले हैं, अगर मैं उसका कैंपस की बात कर रही हूँ, हॉस्टल का नहीं, हॉस्टल से अलग बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फीस के कंपैरिजन में भी आपका यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो प्रिपरेशन करो अच्छे से। DU का फॉर्म तो रिलीज भी हो गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और मैं जितना आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी मैंने आपको बहुत हद तक दी है। फिर भी एक पॉइंट रह गया मेरा, एक पॉइंट मेरा लास्ट रह गया, एंड द पॉइंट इज दैट होम टाउन। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट इतना नहीं है, बॉयज़ के लिए भी होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो होम टाउन IIT या NITs लेना या यूनिवर्सिटी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हाँ ये बात भी है। अब मान लो कि आपका क्या है वो, अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका जैसे IIT है, IIT दिल्ली, ठीक है, आपका मन है कि आप IIT दिल्ली जाएं, बट आप बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत दूर है IIT दिल्ली से, तो ऐसा नहीं है कि फिर IIT दिल्ली को लेंगे नहीं, आप अपना एम भी देखिए, अपना गोल भी देखिए, ठीक है, वो चीज़ भी आपको देखना होगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि होम टाउन के लिए आप डेफिनेटली, अगर आप कहीं रहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी IITs को चूज कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा मानना है कि आप ये देखिए कि आपको कहाँ पर क्या मिल रहा है। अगर आपको IIT दिल्ली में जाना है और आपका घर बहुत दूर है, बट ये भी देखो ना उसका प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है। फिर आप ये देखिएगा कि जो आपकी होम टाउन IIT है, सपोज आपका गुवाहाटी है, आप गुवाहाटी से असम से है, तो आप दिल्ली को ले या गुवाहाटी को ले, तो फिर ये देखो यहाँ पर तो कंपैरिजन अगर करें तो IIT गुवाहाटी को आप ले सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है यहाँ का, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर IIT गुवाहाटी की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट है, बट ये ना हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप IIT रोपड़ ले रहे हैं, आपका रैंक बहुत अच्छा है, IIT दिल्ली इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको होम टाउन प्रॉब्लम है, और आप IIT रोपड़ ले रहे हैं, ये थोड़ा इशू हो जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रोन अप, यू नो व्हाट, ग्रोन अप करना चाहिए। तो देखो आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग, आपके डाउट्स थे बहुत सारे, कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करें, क्या करना होगा, ये पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर IITs का और NITs का मैंने बता दिया है। फिर भी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अलियम केमिस्ट्री, सारी अपडेशन आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। एंड आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।